प्रोटॉन बीम थेरेपी। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए पारंपरिक रूप से एक्सरेज का उपयोग किया जाता है ना, कोबाल्ट 60 का उपयोग करके, उनका उपयोग करके आप क्या कर रहे हो, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते थे। अब पारंपरिक तरीके से हटकर प्रोटॉन बीम थेरेपी का यूज कर रहे हो। प्रोटॉन क्या होता है, आपने एटम के अंदर पढ़ा होगा कि 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, है ना। अगर आप किसी भी एटम की बात करेंगे तो उसमें 3 तरह के पार्टिकल्स यानी कि कण होते हैं। एक को बोलते हैं प्रोटॉन, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर होता है इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और एक को बोलते हैं न्यूट्रॉन जो चार्जलेस होते हैं। प्रोटॉन बीम थेरेपी का मतलब क्या हुआ, कैंसर के ट्यूमर को तोड़ने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रोटॉन्स का। कैंसर के ट्यूमर को तोड़ने के लिए वी आर यूजिंग द हाई एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बीम। इस प्रोटॉन बीम को परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। अगर आप एटम की स्ट्रक्चर देखोगे तो ये परमाणु का नाभिक होता है, चारों ओर कक्ष होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव आवेश होता है और इस पर एक पॉजिटिव आवेश होता है। साइंस के कितने स्टूडेंट हैं आप में से, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आने चाहिए पास में, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में समा क्यों नहीं जाते, मेरी बात समझ रहे हो। नेगेटिव और पॉजिटिव पास लाते ही चिपक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव प्रोटॉन पर पॉजिटिव, फिर भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर क्यों नहीं जाते, या नाभिक उछलकर इलेक्ट्रॉनों के पास आ क्यों नहीं जाता। नहीं नहीं, नीचे की लेवल पे जाने के लिए तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं है ना, उच्च एनर्जी पे जाने की तो जरूरत है ना। जैसे कि इसके पास तो इतनी एनर्जी है ना कि यहां पहुंच जाए। मेरा क्वेश्चन है कि यहां क्यों नहीं घुस जाता। और प्रोटॉन क्यों नहीं उछल कर आ जाता, वो तो अंदर रुका हुआ ही है। हाँ जय हिंद, बताओ, तुम भी विज्ञान के छात्र रहे हो, विज्ञान तुम्हारी सेवाओं की प्रशंसा कर रहा है। हाँ अरे भैया, जब भी किसी सर्कुलर पाथ पर चक्कर लग रहा है तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो गए। इलेक्ट्रॉनों के पास उतनी एनर्जी होती है कि उस कक्षा में घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो अंदर आकर्षण वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इसलिए तो नहीं गिर रहे। मौत का कुआं, इलेक्ट्रॉन, लेंजरियस पॉइंट, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ठीक है। तो अगर ये कक्षाओं में नहीं घूम रहे होते और गति नहीं कर रहे होते, केवल स्थिर होते ना, समा जाते। इफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे होते, इलेक्ट्रॉन होते नेगेटिव पॉजिटिव, रह ही नहीं सकते थे, मिल जाते। इलेक्ट्रॉन के घूर्णन से वो बल प्राप्त हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, जो अंदर जाने वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है, बाहर धक्का दे रहा है। दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। स्यूडो का मतलब होता है आभासी बल, दिखता नहीं है बट वो है, तभी तो नहीं गिर रहे, है ना। बल है, क्यों है, अगर नहीं होता तो गिर जाते, ठीक है। तो प्रोटॉन बीम थेरेपी एक सकारात्मक आवेशित कण है, सकारात्मक की जगह धनात्मक बोलना चाहिए। ये थेरेपी है क्या, देखिए, ये कैंसर कोई ट्यूमर है। एक्सरे रेडिएशन क्या होता है, टारगेटिंग द ट्यूमर इज हाई डोज एट एंट्री एंड रिड्यूस एज इट गोज थ्रू द ब्रेन। दिस कैन इफेक्ट हेल्दी सेल्स बिफोर एंड आफ्टर द ट्यूमर। जो हमारी परंपरागत एक्सरे थेरेपी है जिससे कि आप ट्यूमर को नष्ट करते हो, वो थेरेपी क्या बोलती है, शुरू में इसकी डोज बहुत हाई होती है, मतलब यहां पर इसकी जिसको कह सकते हैं कि स्पीड तेज होती है, स्पीड यहां पर तेज होती है, और जब ये बाहर निकलती तो स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जब ये स्पीड तेज होती है तो ट्यूमर के पास जो अच्छी कोशिकाएं हैं उनको भी नष्ट कर देती है कि नहीं कर देती है ना। तो ये इसका दिक्कत है। प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड टू 70% of the speed of light. They slow down as the beam enters the targeted area and release their energy into the tumor, but do not go beyond the tumor. ये क्या करती है, ये चूंकि बाहर निकल रही है तो आसपास की कोशिकाओं को नष्ट करेगी, ये केवल जा रही है यहां पर, टकरा रही है और अपनी एनर्जी रेडिएट कर देती है। और अगर अपनी एनर्जी रेडिएट कर देगी तो ट्यूमर को नष्ट करेगी, आसपास की कोशिकाओं को नहीं करेगी ना। ये लाभ है प्रोटॉन बीम थेरेपी। और जो नेचुरल एक्सरे थेरेपी होती थी ट्यूमर को नष्ट करने के लिए,
उसमें दिक्कत क्या थी? एक दिक्कत क्या थी कि जो नेचुरली थेरेपी होती थी, जो आज भी होती है, इसको आप रेडियोथेरेपी बोलते हो, है ना, आज भी हमारे कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए यही थेरेपी यूज हो रही है, बट ये उन कोशिकाओं को भी नष्ट कर देती है जो हेल्दी है। तो जो कैंसर का इलाज कराते हैं, अगर वो टाइमली फर्स्ट स्टेज पर अगर इलाज करा ले, तब तो वो स्वस्थ जीवन जी लेते हैं। लेकिन जैसी स्टेजेस वगैरह बढ़ जाती है, वहां स्थिति अत्यंत गंभीर उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हेल्दी सेल्स नष्ट होने शुरू हो जाती है, ट्यूमर का साइज जितना बड़ा होता है, और हेल्दी सेल नष्ट होनी शुरू हो जाती है तो साइड इफेक्ट वगैरह आ जाते हैं, और ट्यूमर भी पूरी तरह से डैमेज नहीं होता। दुनिया का सबसे इसको कह सकते हैं कि ऐसा रोग है जिसका कोई प्रिवेंशन ही नहीं है। प्रिवेंशन, लोग कहते हैं सिगरेट तंबाकू का सेवन मत करो, लेकिन उनको भी कैंसर हो जाता है जिन्होंने जिंदगी में नहीं खाया, आया ना। अरे भाई, एड्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, एड्स को प्रिवेंट करने के कई तरीके हैं, समझ गए। अगर आप एक हेल्दी जागरूक जीवन जीते हो तो एड्स नहीं हो सकता। एचआईवी वायरस कोई हवा से थोड़ी फैल सकता है। संक्रमित सुइयां, असुरक्षित यौन संबंध ये नहीं बनाते हो तो एड्स नहीं हो सकता है। बट हियर, यहां पर यह संभव है कि यह हो सकता है। यहां पर इस बात की पॉसिबिलिटी उठ जाती है, कैंसर किसी को भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। और कैंसर की सबसे खराब बात क्या होती है कि ये डिटेक्ट तब होता है जब तक लगभग सब लुट चुका होता है। क्यों? बॉडी में होने वाला पेन इंडिकेट करता है कि अब आपको इलाज कराना चाहिए। उससे पहले तो कोई इलाज कराने जाता है क्या? हम में से कौन है जो हर 15 दिन में डॉक्टर के चेकअप कराता रहता है? कोई नहीं है। कोई है क्या जो रेगुलर चेकअप कराए डॉक्टर को कि साहब एक बार मेरी पूरे शरीर का चेकअप कर लो, मैं ठीक हूं कि नहीं? ऐसा तो कोई नहीं करता। पेन वो सिम्टम है जो हमें डॉक्टर के पास ले जाता है, ले जाता है कि नहीं? बुखार वो सिम्टम है जो हमें डॉक्टर के पास ले जाता है। जनरली ये सिम्टम्स हम नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि पेन एंड बुखार ना हो। क्यों? अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं, इसके कारण वो बहुत जल्दी डॉक्टर के पास भागता है क्या? बहुत जल्दी, लिमिट से जरा गिरने लग जाए तब जाकर वो जाता है, समझ रहे हो ना। अगर किसी का वजन गिर रहा है तो वो बहुत जल्दी डॉक्टर के पास थोड़ी भागेगा। अगर एबनॉर्मली हो गया, एक वीक में 5-5, 10-10 किलो कम हो रहा है, तब तो जरूर ऐसी बात है। लेकिन जनरली लोग इतना महसूस भी नहीं करते, इस चीज को महसूस ना करते। जब तक आपको पेन ना हो, जैसे गले के कैंसर में बोलने की कठिनाई जब तक नहीं होती है, तब तक कोई भी इस चीज को महसूस नहीं करता। इसलिए जब तक महसूस होता है तब तक उसकी ग्रेड बढ़ चुकी होती है। जब तक वो चीज महसूस होती है तब तक उसकी ग्रेड यानी कि उसकी सीवियरिटी बढ़ चुकी होती है। ये बड़ी गंभीर स्थिति है, और इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए जो रेडियोथेरेपी कराई जाती है, पेनफुल भी होती है, और हमारी जो बालों की कोशिकाएं जो बड़ी कमजोर होती है वो तो उड़ी जाती है इससे। आपने देखा होगा कैंसर थेरेपी जो कराते हैं उनको डॉक्टर कहते हैं कि आप बाल सारे कटवाया हो, वो खुद ही कटवा लेते हैं पहले, है ना। क्योंकि जब थेरेपी के बाद बाल के अजीब गरीब तरीके से उड़ जाएंगे, कहीं से उड़ेंगे कहीं पर रहेंगे तो अजीब सा दिखेगा चेहरा, तो उनको कहा जाता है कि आप बाल सारे कटवाया हो, क्योंकि ये कैंसर थेरेपी जो है वो बड़ी खतरनाक चीज है। तो प्रोटोन बीम थेरेपी जो है, इसके अंदर यूज किसको किया जाता है? प्रोटोन की बीम का उपयोग किया जाता है। अब इसमें कुछ समस्याएं हैं, चुनौतियां जो है, पहले तो एक ऐसे केंद्र की स्थापना करना और इसके लिए नियामक चुनौतियों को लेकर आना। प्रोटोन बीम थेरेपी की मशीन इतनी बड़ी कॉस्टली होती है कि एक बार इंस्टॉल करने के लिए इसकी कीमत है 500 करोड़। बिना उद्यमियों के सहयोग से हो सकता है क्या? तो भारत के उद्यमी अगर किसी जगह पर 500 करोड़ की मशीन स्टैब्लिश कर देते हैं तो उससे बड़ा कल्याणकारी कार्य कोई हो सकता है क्या? इन उद्यमियों को गालियां देनी चाहिए क्या? है कि नहीं? इन उद्यमियों को डिस्करेज करना चाहिए क्या? बधाई के पात्र है ना। ठीक है, इनका बिजनेस डाउन हो जाता है तो लोन नहीं चुका पाते हैं। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि बैंक के लोन लेकर भाग जाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो मजबूरी में बैंक के लोन लेकर भाग जाता है तो उसके द्वारा किए गए पिछले कामों को इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए कि अरे ये चोर है, ये चोर है, या फ्रॉड किया है, नहीं ना। अगर किसी उद्योगपति ने सरकार के ही नहीं बल्कि निजी लोगों को भी स्पॉन्सरशिप दी है, स्पॉन्सरशिप का मतलब स्कॉलरशिप्स दी है, काम करने के लिए पैसा दिया है। अब हुआ ये कि भाई भारत सरकार कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आई, इनकी मीटिंग बुलाई कि हम ऐसा चाह रहे हैं, ऐसा कुछ करें, तो बोले यार पॉइंट पर आओ ना, करें क्या, मतलब पैसे चाहिए,
भारत सरकार क्या कहना चाहती है? भारत सरकार इनकी मीटिंग्स बुलाए, भारत सरकार के मंत्री इनको बुलाकर बोले कि हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि 37 किलोमीटर की सड़क रोज बने, वो बने, तो ये कहेंगे कि सर पैसे चाहिए ना। ये सारी जो बातें बोल रहे हो, तो आओ प्रोजेक्ट लेकर आओ सामने, लाभ की बात बताओ, फिर चलते हैं, ठीक है। तो वो बताते हैं, मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों ने अगर कभी लोन लिया और वो देश की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के कारण और खुद की संस्था की दिक्कत के कारण लोन नहीं चुका पाए, तो क्या उनको चोर, फ्रॉडिये ये सब कहना चाहिए क्या? उनके लिए एक लीनियंट रवैया अपनाकर उनको एग्जिट प्लान देना चाहिए कि नहीं, कि चलो यार इस तरह से पैसा चुका दो। भागने को वो मजबूर क्यों होते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये जेल में सड़ा देंगे, ये पिछली सारी बातें भूल जाएंगे, ठीक है, इसलिए। तो भारत में अगर पीबीटी की बात करें, प्रोटॉन बीम थेरेपी की, तो चेन्नई के अंदर इस प्रकार का हॉस्पिटल बन रहा है। अब किधर बैठी भाई बताना? मर गई अब वो। हाँ, चेन्नई का अपोलो हॉस्पिटल दक्षिण पश्चिमी एशिया का एकमात्र अस्पताल है जहां प्रोटॉन बीम थेरेपी से काम हो रहा है। ऐसे 900 रोगियों का इलाज किया जिसमें 47% मामले ब्रेन ट्यूमर के थे। 47% मामले जिसके अंदर किसके थे? ब्रेन ट्यूमर के अंदर थे। अब आगे की राह यह है कि इसके अंदर प्रोटॉन बीम थेरेपी को यूज किया जाना जरूरी है। देखिए, साइंस का जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे बीमारियों का भी विकास होता जा रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण ये प्रकृति की ओर लौट जाओ भैया, और साथ साथ में हमेशा इस बात को मानो कि जीवन में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। आपकी जितनी एम्बिशंस वगैरह है उन सब पर कॉम्प्रोमाइज कर लो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सुखी रहो और स्वस्थ रहो। स्वास्थ्य को सुखी का मापदंड मानो। अगर आप स्वस्थ हो ना, तो सुख का मापदंड वो है। सुख का मापदंड, अगला मापदंड है परिवार और पारिवारिक संबंध है, लेकिन पहला मापदंड है आप खुद सुखी रहो, स्वस्थ रहो। तो ये कैंसर जैसे रोग, फिर खान पान हमारा बदल गया कि नहीं बदल गया? चेंज हो गया? अनहेल्दी फूड्स बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? घटने चाहिए। ठीक है भाई, आज इतना ही, फिर मिलते हैं।